हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बादू थापा एंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम सीएसएस की मदद से कैसे ये ऑसम एनवेलप इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों से ये चाहूंगा कि आप इस इफेक्ट को खुद से एक बार जरूर कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको सीएसएस आता है देन गाइस आप इस इफेक्ट को खुद से एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। नीचे कमेंट करके बताना कि आप में से कितनों ने बिना कोड देखे इसको खुद से कर पाए। ठीक है, नीचे कमेंट करके गाइस जरूर बताना। ऑलराइट गाइस, एक्चुअल में देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बट इन रियलिटी ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो एक ऑलरेडी एक बॉक्स हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ आप देख सकते हो। ये जो ब्लू बैकग्राउंड में आपको थापा टेक्निकल दिखाई देता है, जैसे ही मैं ओवर करता हूँ मुझे क्या करता हूँ, ऊपर से मुझे एक लाइट नहीं बोल सकते, डार्क पिंक कलर का एक ऊपर से ऐसे परत आ जाता है, ऐसे करके आ जाता है। एंड देन जो दूसरा वाला है बॉटम से जो आ रहा है वो बॉटम से ऐसे, तो बेसिकली एक चीज को एज अ चिट्ठी की तरह ऊपर से एंड देन नीचे से उसको हम ऐसे रैप कर दे रहे हैं। सिंपल। तो गाइस अब हम इसको कैसे कर सकते हैं उसको अब हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले गाइस बताना चाहूंगा कि मैंने ऐसे बहुत सारे ऑसम सीएसएस एडवांस इफेक्ट्स, चाहे वो बटन्स के, इमेजेस के, चाहे किसी के भी, मैंने बहुत सारे ऑसम ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। जरूर चेकआउट कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो। ठीक है, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैं अपनी वीएस कोड एडिटर पे आ चुका हूँ एंड यहाँ पे ऑलरेडी एक मैंने फोल्डर क्रिएट किया जहाँ पे मैंने स्टाइल डॉट सीएसएस पे सिर्फ मेरा यूनिवर्सल ऑपरेटर एंड देन बॉडी को मैंने इतना दिया, बाकी कुछ नहीं किया। ठीक है, सब कुछ हम देखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर के अंदर हमें एक न्यू फाइल क्रिएट करना होगा, दैट इज इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो हमने जस्ट अभी जो एचटीएमएल क्रिएट किया उस पर गाइस मुझे इस तरीके से अपना कोड लिख देना है एंड सिंपली मुझे ये बटन चाहिए सबसे पहले। ठीक है, तो गाइस वो कुछ नहीं, एक एंकर टैग है जहाँ पे फिलहाल मैं एज इट इज रख देता हूँ। एंड हाँ, बेस्ट पार्ट है कि गाइस आप यहाँ पे कुछ भी लिंक ऐड कर सकते हो। लाइक अगर मैं यहाँ पे चल के कल के दिन अपने चैनल का लिंक ऐड कर दूँ तो आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे चल के टारगेट देना बहुत जरूरी, टारगेट एट्रीब्यूट। ऑल राइट, टारगेट। एंड यहाँ पे गाइस मुझे सिंपली लिख देना थापा एनविलप करके। ठीक है, सो मैं लिख देता हूँ एनविलप। चलो ठीक है, कंट्रोल एस, दिस इज इट। एचटीएमएल का कुछ है नहीं, इतना ही है। तो गाइस इसकी जो फाइल की जो पाथ है उसको मैंने कॉपी कर ली है, मैं यहाँ पे चलना चाहूंगा एंड पेस्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हो कुछ मुझे वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, सिर्फ थापा एनवेलप, बाकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब मुझे उसको कुछ इस तरीके से बनाना है सबसे पहले। तो सबसे पहले गाइस हम क्या करते हैं, हमारा जो एंकर टैग है उसको स्टाइल करते हैं। ठीक है, तो उसको मैं कुछ पैडिंग देना चाहूंगा एंड दैट इज गाइस मेरा 10 पिक्सल फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड देन फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड से मैं 20 पिक्सल दे रहा हूँ। सिंपल, कंट्रोल एस सेव कर दूंगा। उसके बाद गाइस मुझे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म चाहिए अपर केस। सिंपल, ठीक है, टेक्स्ट नॉट यहाँ पे। ऑल राइट, अपर केस, परफेक्ट। चलो ठीक है, एंड मुझे गाइस टेक्स्ट डेकोरेशन चाहिए नन, ताकि वो जो बाय डिफॉल्ट जो नीचे अंडरलाइन आता है यहाँ पे, अगर आपको याद होगा, देखो अंडरलाइन वो नहीं आना चाहिए। एंड देन इसका कलर मुझे चेंज करना है, ट्रिपल एफ। ऑल राइट, परफेक्ट। ठीक है, एंड नाउ गाइस मुझे क्या करना होगा, इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो बैकग्राउंड का कलर है मेरे पास एंड डेट इज 073। ठीक है, 668। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, दिस इज इट। एंड आपको मालूम है बॉडी में मैंने सिर्फ फाइट डिस्प्ले ग्रिड प्लेस आइटम सेंटर, जिससे वो सेंटर पे हमें दिख रहा है, एंड बैकग्राउंड कलर, बस इतना ही था, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अभी ध्यान से देखना इसका काया पलट जाए एंड ऑसम गाइस, कितना मस्त हमें ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मेरा इतना काम हो चुका, मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा। सबसे पहले मैं इस तरीके से जब कर रहा तो ऊपर से जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो पिंक कलर का जो है ना परत, ऐसे जब ऊपर से ऐसे आ जाता है तो वो मुझे सबसे पहले क्रिएट करना है। ठीक है, एंड इट्स सुपर डुपर इजी। मैं क्या करता हूँ, ये जो कुछ भी है इसी को ही मैं कॉपी करूंगा। वी हैव ऑलरेडी सीन pseudo elements, that is your before and then after classes. So सबसे पहले लेट्स गो विथ बिफोर, डिट्टो सेम डिट्टो। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा, बस इतना आपको याद रखना, वी नीड टू राइट द कंटेंट। ये हमने ऑलरेडी देख चुका है गाइस, अगर आपको याद होगा मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बताया लाइक व्हाट इज बिफोर एंड आफ्टर स्यूडो एलिमेंट्स। तो बहुत ही ज़्यादा, ये देखो बिफोर एंड आफ्टर स्यूडो एलिमेंट्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे भी देख सकते हो एंड इसका लिंक गाइस मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चल के लिख देता हूँ इस तरीके से थापा एनविलप। ठीक है, ऑल राइट, स्पेलिंग सही लिख देना है, एनविलप आई थिंक एकदम परफेक्ट है ये। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूंगा तो आपको देखो गाइस थापा एनविलप था ना, ये ऑसम। लेकिन मुझे ठीक है उसके ऊपर चाहिए। ठीक है, ये एक्स्ट्रा एक साथ आएगा बट ऐसा नहीं, मुझे उसके ऊपर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे मैं चलूंगा, वी नीड टू राइट पोजिशन एब्सोल्यूट। इतना लिखने मात्र से आप देखोगे तो गाइस कुछ और इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एक काम करता हूँ, ये जो मेरा पोर्शन इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ सबसे पहले तो। ठीक है, एंड आई थिंक वी हैव 7 8 एंड आप देख सकते हो मेरा कुछ कलर ऐसा बन चुका है एंड कितना औसम मुझे दिखाई दे रहा है। आप चाहो तो एज इट इज भी रख सकते हो इसको। ठीक है, लेकिन मुझे इसको बराबर इसके ऊपर एकदम परफेक्टली ऊपर लेके आना है। तो गाइस जहाँ आपने पोजीशन चिपकाया था ठीक उसके उधर ही आपको लिख देना है इस तरीके से टॉप एंड देन लेफ्ट 0% से, एंड देन लेफ्ट आपका यही सेम 0%। कंट्रोल ऐसे करूंगा, रिफ्रेश एंड बूम गाइस, सी देखो कितना औसम मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये टॉप पे चला गया। बट आई वांट कि मेरा ये जो भी है कंटेनर, ठीक है, थापा एनवेलप पे पिंक बैकग्राउंड वाला,
उसने बेसिकली हमारा जो मेन ये बॉडी है उसको एज अ पेरेंट्स मान लिया है, आई मीन एज अ पेरेंट मान लिया, डेट्स वाई वो टॉप जीरो लेफ्ट जीरो दिखाई दे रहा है। बट आई वांट कि इसका पेरेंट ये बॉडी ना हो, ये हमारा खुद का एंकर टैग हो, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली एक चीज़ आपको करना होगा यहाँ पे, एंड मैंने इसलिए पहले से ही नहीं लिखा था आप लोगों को बताने के लिए कि क्या होता है पोजीशन, रिलेटिव एंड देन एब्सोल्यूट, ऑलरेडी देख चुका एंड ऑसम, ठीक है। अब सिंपली मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि जब भी मैं एंकर टैग को करूँ हुबर, ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, जब भी मैं एंकर टैग को हुबर करूँ, कंट्रोल एस सेव, ऑल राइट, मेरा कैप्स ऑन है आई थिंक, ऑल राइट हुबर, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि गाइस यहाँ पे इसकी जो ओपेसिटी है उसको मैं जीरो कर देता हूँ फिलहाल, सिर्फ दिखाने के लिए, और इतना कुछ हो नहीं है। एंड देन वन कंट्रोल एस सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अभी दिखाई नहीं देगा, ये देखो अब दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें और मैं इफेक्ट ऐड कर सकता हूँ, लाइक ट्रांजिशन में यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ सब के लिए 0.5 सेकेंड्स, कंट्रोल एस सेव, तब आप ध्यान से देखना, ये देखो कितना औसम मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो गाइस इतना देखने के बाद आपको एटलीस्ट पता चल गया होगा कि कैसे हम इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, हुबर इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, एंड जैसा हमें चाहे वैसा हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब बस एक चीज़ हमें करना है कि जब मैं हुबर करने के बदले मुझे जो ये दिखाई दे रहा है, मुझे उसके बदले कुछ इस तरीके से बनाना है, एंड इट्स सुपर डुपर इजी। देखो इतना सब कुछ एकदम परफेक्ट, ओपेसिटी की हमें कोई नीड नहीं हो, बस मैंने आप लोगों को बताया था एज इट इज़, मतलब ऐसे ही। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे गाइस, वी हैव अ ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्म में वी हैव अ रोटेट एक्स, एंड अगर मैं यहाँ पे 30 डिग्री कर देता हूँ तो बेसिकली वो एक्स मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल आपका एक्सिस लाइन, एंड वो उसी के मुकाबले ऐसे कम ज़्यादा होता रहेगा, ठीक है। तो मैं कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ एंड रिफ्रेश करते हुए देखोगा इसे हल्का सा आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ऊपर एंड नीचे आपको गैप, बेसिकली वो अपने पोजीशन पे ऐसे धीरे धीरे तिरछा हो रहा है, धीरे धीरे ऐसे तिरछा हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ 60, तो आप देखोगे गाइस वो और ज़्यादा, अब मतलब वो इतना हो चुका है आपकी नज़रों में, वो बस आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जब टेक अप ले रहा होता है इस तरीके से। एंड अब अगर मैं 90 कर दूंगा, इट मीन्स कि अब एकदम स्ट्रेट है, वो एकदम स्ट्रेट। अब एकदम स्ट्रेट हो तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं ना, कंट्रोल एस से ये देखो गाइस अब आपको दिख नहीं रहा, जबकि वो उधर ही है, ठीक है। एंड अब उसी तरीके से गाइस मैं क्या करता हूँ, अगेन यहाँ पे मैं चलता हूँ, से मैं ट्रांसफॉर्म को कॉपी करता हूँ एंड देन पेस्ट, एंड इंस्टेड ऑफ 90 अब मैं 0 डिग्री कर दूंगा, एंड अब ध्यान से देखना, ये देखो। तो एटलीस्ट अब मुझे इतना आ रहा है, एटलीस्ट मुझे इतना आ रहा है। लेकिन क्या हो कल के दिन अगर मैं यहाँ पे, हमारा जो ट्रांसफॉर्म का जो ओरिजिन होता है, कि फिलहाल अब ये सेंटर से हो रहा है ना, जो कुछ भी हो रहा है ये सेंटर से ऐसे नीचे हो रहा है, मैं चाहता हूँ ऊपर से ये खाली ऐसा हो जाए, ऊपर से, ऊपर से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड मैं लिख देता हूँ टॉप। तो ध्यान से देखना क्या होता है, मैं रिफ्रेश करूँगा एंड यहाँ पे चलूँगा, ये देखो एटलीस्ट अब मुझे इतना आ रहा है, ऐसा लग रहा है पर्दा गिर रहा है ऊपर से। तो एटलीस्ट ये एक इफेक्ट भी बहुत औसम है, ये है कि नहीं, पर्दा गिराने वाला। लेकिन क्या हो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 270 डिग्री, एंड अब मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड दिस इज इट। तो बेसिकली हुआ ये कि अगर मैं 180 कर देता था तो वो ऊपर चला जाता, एंड वही सेम इफेक्ट मुझे मिलता है, देखो जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल चुका है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये अभी भी ऊपर ही पड़ा हुआ है, तो उसको मुझे नीचे छुपाने के लिए, ठीक है, तो 180 में वो ऊपर है, लेकिन मैं 270 लिख दूंगा तो वो नीचे आ जाएगा, फिर 180 में ऊपर, फिर ये इस तरीके से पलट रहा है, तो ये पूरा का पूरा एक साथ हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से गाइस ये आपका काम कर रहा था, 270 लिख देता हूँ, मेरा काम हो गया। तो ये था ना कितना ऑसम। सो गाइस आपको कैसा लगा, प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताना आपको ये जो थिंकिंग थी, ये जो प्रोसेस है, कि हाँ यार ये इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से हमने जो बचपन में मैथ्स पढ़ा था, चलो कुछ तो काम आया है कि नहीं। ऑल राइट कंट्रोल एस सेव, एंड बहुत लोग बोलते भी क्या सीएसएस में मैथ्स काम आता आ तो रहा है यहाँ पे, है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कम जूम कर देता हूँ, मैं इन सबको डिट्टो कॉपी करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं जाऊँगा सेम, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसके बदले मैं एक कलर चिपका देता हूँ, ये जो भी कलर होगा, ठीक है, इस तरीके से। ऑल राइट नाउ, ठीक है। एंड यहाँ पे गाइस आई थिंक सब कुछ एकदम परफेक्ट है, खाली मुझे एक चीज़ करना है कि यहाँ पे अब मुझे ट्रांजिशन की जो डीले, क्योंकि जो सेकंड वाला आ रहा है वो भी सेम है, लेकिन वो कुछ समय बाद आ रहा है, तो 0.3 सेकेंड्स, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ध्यान से देखो गाइस आपको सिर्फ ये देखो, सिर्फ आपको हरा वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड आपको ये वाला नहीं दिखाई दे रहा ओरिजिनल बिफोर वाला। उसका रीज़न ये कि मैंने यहाँ पे अभी तक आफ्टर स्यूडो एलिमेंट्स लिखा नहीं है, एंड यहाँ पे भी मैंने अभी तक आफ्टर स्यूडो एलिमेंट्स लिखा नहीं है, तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ इस तरीके से, आफ्टर स्यूडो एलिमेंट्स, दिस इज इट। अब अगर मैं रिफ्रेश करूँगा, ये देखो ये है ना कितना ऑसम गाइस, मतलब मजा है कि नहीं आपको, ये देखो। तो ये था ना, बस वही है कि दोनों के दोनों ऊपर से आके पलट रहा है, लेकिन मुझे जो बॉटम है दैट इज योर ग्रीन वन, उसको मुझे नीचे से दिखाना है, बॉटम साइड से, बॉटम से ऊपर आ जाना चाहिए। तो उसके लिए जो मैंने टॉप लिखा है यहाँ पे, मैं बॉटम लिख दूंगा हमारा जो ओरिजिन है उसका, एंड मैं रिफ्रेश कर दूंगा। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, ये कैसा लगा। स्टार्टिंग में आपने पता नहीं क्या सोचा होगा, यार ये कैसे हो रहा होगा, क्या है ये, इसके पीछे फंडा क्या है, लॉजिक क्या है। तो गाइस यही था लॉजिक, हमको हमारा ये जो ट्रांसफॉर्म
जो रोटेट है उसके साथ हमें खेलना था, बेसिकली रोटेशन जो भी है हमारा डिग्री, ठीक है। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो का सोर्स कोड अपने वेबसाइट थापा टेक्निकल पे मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर चेकआउट कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा गाइस नीचे कमेंट करके जरूर बताना, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड बताना चाहूँगा ये जो ऑसम एडवांस CSS ट्यूटोरियल है इसमें बहुत सारे कूल इफेक्ट्स आपको मिलेंगे, बहुत सभी के तो सोर्स कोड भी फ्री है, आप जरूर चेकआउट कीजिए, मजा आ जाएगा। एंड गाइस बताना चाहूँगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, मुझे कुछ नीचे गाइस प्लीज़ मेरे थापा टेक्निकल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।